नौकरी लग जाएगा तो अपने छोकरी आ जाएगा। भोला बाबा से आप लोग नौकरी मांगने जा रहे हैं, फिर छोकरी अपने आ जाएगी। यस। तो क्या गाना गा रहे थे छोटू आप लोग? भोला बाबा बम भोला बाबा पीली भांग के गोला बाबा। और नहीं कुछ खास मांगे, सब मिलल है, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज़ और, आपका चैनल नेशनल लेवल तक पहुंचे, हम बाबा भोले से ये आशीर्वाद मांगेंगे। ठीक, बहुत बहुत हर हर महादेव। क्या कह रहे हैं दादा? मुख्यमंत्री जी का ध्यान सिर्फ राजगीर पर है और सारे पर्यटक अन्य जो माने जिला में हैं उस पर कोई ध्यान नहीं है। अगर हम लोग का आरजेडी का सरकार बनेगा ना तो तेजस्वी भैया से जाकर बोलेंगे कि यहाँ बराबर में आप जरूर लिफ्ट लगवाइए। जैसे बिहार में नीतीश कुमार का सरकार है, दारू पकड़वाने के लिए वो हेलीकॉप्टर का व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन श्रद्धालुओं को मंदिर के ऊपर चढ़ने के लिए लिफ्ट नहीं लगवा सकते हैं, और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है। फल मिलता है? क्या नहीं, क्या बात करते हैं, फल तो मिलता है कि दुनिया से लोग खाता है, फल नहीं किसे मिलेगा? आपको मिला है कभी? अरे बेटा क्या नहीं बाबा यहाँ दी ही ना हमको, और क्या नहीं दिखाई नहीं हमको। 5 मुँह कहाँ साफ देखे बाबा दिखाए हैं यहाँ पे? अभी पूरा नहीं हुआ है। उसके बाद फिर महात्मा जी एक बार आए तो कहा बाबा अब तनी घरे देती है। अरे बहन तो कहा अभी कहा कि अब घर से हम प्रांत त्याग देंगे, तुम यहाँ आया, आप कहता कि घरे जाके बैठो आँख मुनो। वही आँख मुना फिर अपना चला गया, ये बाहर निकल गया, फिर घर गया तो वही घर ही सारा कहानी उन्होंने उसने कहा है। अंदर टेम्पल है इसका सोने का है। अब वो कैसे आप कहते हो बाबा, आप भी पूछ सकते हैं कि बाबा कैसे आप जानते हैं, क्योंकि आपका हमारा तो उम्र वैसा है नहीं, कैसे जानते हैं कि नीचे सोने का मंदिर है? सोने का मंदिर है, नीचे का मंदिर है। सोने का मंदिर ही नहीं है, बहुत कुछ है। आपको भी लेना है उज्ज्वला योजना का लाभ, तो देर किस बात की। आ जाइए अरविंद गैस एजेंसी मुंदीपुर औंगारी। योजना का लाभ लेने के लिए इस कागजात का होना है ज़रूरी: पति और पत्नी का आधार कार्ड का छाया प्रति, पत्नी का बैंक अकाउंट का छाया प्रति, राशन कार्ड का छाया प्रति, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो और साथ ही राशन कार्ड के पारिवारिक सूची में 18 वर्ष से ऊपर के सभी सदस्यों का आधार कार्ड। विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करें 8840381341। दूसरा नंबर है 7808752752। वहीं तीसरा नंबर है 9102176966। नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। अभी हम मौजूद हैं जहानाबाद जिला के बराबर की पहाड़ियों में, और हमारे साथ एक बाबा हैं जो कि इस सिद्धेश्वर नाथ मंदिर के बारे में बताएंगे कि आखिरकार इसका महत्व क्या है। दादा सबसे पहले बताइए कि जो सिद्धेश्वर नाथ मंदिर है इसका स्थापना कैसे हुआ? पहले तो आप जानिए कि सिद्धेश्वर नाथ इनका नाम कैसे पड़ा। सिद्धेश्वर नाथ नाम पड़ा इनको बानासुर को यहाँ सिद्धि मिला। बानासुर जो पुत्री थी उषा, तो माता के यहाँ पढ़ने के लिए आती थी और माता ही इनको शिक्षा दी, लालन पालन की। और बानासुर मृदंग का बहुत बड़ा गायक था, बजाने का, और वही मृदंग से बाबा को यहाँ खुश किया और वही आशीर्वाद इनको दिए। इसीलिए यहाँ का नाम सिद्धनाथ है, वहाँ का सिद्धि प्राप्त हुआ। बानासुर को यहाँ सिद्धि प्राप्त हुआ और उसी के नाम पर यहाँ सिद्धेश्वर नाथ इनका नाम पड़ा। इस मंदिर का महत्व क्या है दादा? इस मंदिर का महत्व देखिए, यहाँ बहुत सारे गुफा भी हैं, और जो भी यहाँ जौन मनोकामना से आता है, किसी का भी मनोकामना हो सच्चा मन से, उसको बाबा एकदम पूरा करते, इसमें कोई संशय नहीं है। इसका महत्व इसलिए और ज़्यादा बढ़ गया है कि जो भी जिस मनोकामना से यहाँ आता है भगवान सभी को पूरा करते। तब तो लोग इतना जंगल झाड़ पहाड़ पर होकर ऊपर आता है। कितना फीट की ऊंचाइयों पे है दादा ये मंदिर? बेटा इसका करीब 1600 फीट ऊंचाई है। 1600 फीट? हाँ ऊपर है बेटा, करीब 600 साढ़े 600 सीढ़ी है बेटा। ये मतलब कि भोले बाबा जो होते हैं दादा, ये पहाड़ियों में जाकर के क्यों बसते हैं? पहाड़ियों में इनका क्यों मन लगता है? कहीं भी भगवान शंकर का स्थान रहता है, श्मशान रहता है। देखो जितना भी मंदिर देखते हो ना, सब महंत जो है, सब जिंदा महंत का मरने पर इनको समाधि मिलता है। चिता भूमि इसका नाम है। देखते बैजनाथ धाम में जो है, जो बानेश्वर का है, रावणेश्वर है ना, वहाँ भी चिता ही भूमि है। भगवान शंकर का चिता ही सबसे बड़ा स्थान है। जहाँ भगवान शंकर रहते हैं वहाँ करीब चिता ही में रहते हैं, जहाँ चिता जलता है। मतलब श्मशान घाट पे ही शंकर? श्मशान घाट पर, हाँ। ऐसा क्यों? ऐसा क्या मान्यता है? श्मशान घाट का बहुत बड़ा महत्व है बेटा। वहाँ भगवान सिद्धि होता है, भगवान लेते हैं। भोलेनाथ देखो, माता का भी सिद्धि वहाँ मिलता है। मुर्दा देखते हैं कितने जोगी जो लोग होते हैं, अवघड़ लोग होते हैं, वो आधा मुर्दा के जला हुआ आधा मुर्दा को लेकर के यहीं सिद्धि हुआ है, यहीं सिद्धि हुआ है।
अच्छा, यही मंदिर में? मंदिर में, हाँ। ये मंदिर में नहीं, उधर मंदिर में किसे होगा? मतलब मंदिर के बगल मंदिर में कोई नहीं जाएगा, किसी को हेर देंगे मंदिर में मुर्दा लेकर करके क्या? नहीं, मतलब मंदिर के बगल में। हाँ, मंदिर के बगल में। कहाँ से लोग आते हैं दर्शन करने? बेटा कहाँ से बाप, ये तो पूछने, ये तो प्रश्न बेकार है। कहाँ से नहीं लोग आते हैं? मतलब पूरे देश विदेश से जाते हैं? विदेश के बाद बहुत कम आते हैं बेटा, क्योंकि विदेश के तो उतना अथी नहीं न है। अब तो ये जगदीश शर्मा इसका कुछ बहुत ज़्यादा ही कर दी, नहीं लोगों को जानता भी नहीं था कि हाँ यहाँ क्या है। इसमें मतलब कि जैसा कि होता है ना कि बहुत सारे लोग आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, पर्यटक आते हैं, पर्यटक स्थल बन गया है। तो इसको विकास करने के लिए और सरकार को क्या क्या करना चाहिए? देखिए, सरकार तो यहाँ कुछ करिए नहीं रही है। जो भी देखिए विकास कर रहे हैं जनता की सेवा से, देखिए शिविर देख रहे हैं, जो भी विकास हो गया, ये विकास हो रहा है। ये सब जो विकास बाबा का मंदिर हुआ है, ये जनता के द्वारा हुआ है, ना कि सरकार के द्वारा। हम और आप 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया देते हैं वहाँ, उसी से देखिए पानी का जो व्यवस्था हुआ, ये सब हमरे आपका देन है, सरकार का देन कुछ रुपया नहीं है। अच्छा, सरकार का इस पर ध्यान नहीं? 1 रुपया, अब जोड़िए ना, आप ध्यान क्या है? अब हम कैसे कहेंगे? आप ही कहिएगा ना सरकार का क्या ध्यान है कि ना यहाँ पानी की व्यवस्था था। कह लो, हम लोग मैला वाला पानी पीते थे बेटा, चूँकि वही पानी का व्यवस्था था। इतना ऊंचा पर से मान लिया, अभी तो पानी है, बैसाख में जेठ में तो पानी हमें मिलता नहीं था। तो जो हम लोग किश्ती है 28-30 फीट पर, वो पानी लाते थे, उसी पानी पीते थे, खाते थे, बाबा पर जल भी चढ़ता था। वही, यही तो सरकार का स्थिति है। जो लिए मतलब कि यहाँ पे जो भी सुविधा है वो श्रद्धालुओं का ही देना है? हाँ, एकदम बेशक। अच्छा, इस मंदिर के पीछे की कहानी क्या था? हम लोग के दादा लोग बताते हैं कि मतलब कि रावण ला करके बैठाया था या फिर कुछ ऐसा, क्या इसका कहानी? अभी क्या बताए? अभी हम बताए ना, पीछे का इतिहास यही है कि ये रावत, ये बानासुर के द्वारा है स्थापित है। अच्छा, इसके नीचे एक और शिवलिंग है, जिसको पर्वत के नीचे उसको स्वर्ण टेम्पल है। ये जो नीचे देख रहे हैं, जो जल जो गिरता है बाबा का, वो बाबा का मस्तक पर जाता है, और उस स्वर्ण का पूरा बना हुआ है। जितना स्पेस देख रहे हैं ना आप ना, जितना स्पेस है, सब ये सब सोने का बना हुआ है। जब कलयुग का आगमन होने लगा तो देवता लोग समझें कि कलयुग में तो यहाँ को रह नहीं देगा, इस मंदिर को सब तोड़ फोड़ कर देगा, इसलिए उसको भरा करके बाबा का मंदिर निर्माण हुआ है। अंदर टेम्पल है इसका, सोने का है। और वो कैसे आप कहते हैं बाबा? आप भी पूछ सकते हैं कि बाबा कैसे आप जानते हैं, क्योंकि आपका हमारा तो उम्र वैसा है नहीं। कैसे जानते हैं कि नीचे सोने का मंदिर है? सोने का मंदिर है, नीचे का मंदिर है। सोने का मंदिर ही नहीं है, बहुत कुछ है। एक जुलाहा था, देखो गांव का तो नाम याद नहीं है, बगल में, तो जुलाहा घर से लड़ाई कर करके बैठ के, घर में लड़ाई होता है, तो वो मंदिर पर बैठा हुआ था कर करके, बताते हुए रास्ता उसका। शाम का समय था, रो रहा था, घर से बेटा पुतो मारपीट किया होगा, चला गया घर में बाबा के हाथी पर। एक महात्मा उधर से शाम को आए, कहा तुम रो रहा है जी? तो गोड़ उनका पकड़ लिया कि बाबा हमको मारपीट किया है, सब हम प्राण दे देंगे। लेकिन जो प्राण कहा देगा, तुम चलो मेरे साथ। तो देखिए लंबा ऐसा एक पहाड़ है यहाँ वहाँ, देखते होंगे, उसको घोड़दौड़ कहते हैं हम लोग, बहुत लंबा पहाड़ है। और उसके नीचे बाबा कहाँ, वहाँ से यहाँ आने का रास्ता है। वही जो स्वर्ण मंदिर है ना, वही खोल से नीचे यहाँ आने का मंदिर, नीचे गुफा बना हुआ है। और वही गुफा में वो आया, जब वो प्रवेश किया तो उसको वही कह रहा था कि माने खाली बाबा हमको दिखाई देते थे, उसके अलावा गने गुफा था, क्या रास्ता था वो हम नहीं गए। जब गुफा के द्वार पर पहुंचता तो देखता है कि एक इधर सिंह है और एक इधर सिंह है, माने फोटो नहीं, सच्चे सिंह है। और एक बहुत विशाल सोने का फाटक बना हुआ है, बहुत विशाल सोने का फाटक। बाबा अंदर प्रवेश कर गए, उसको जगह गेट बंद हो गया, पत्थर पर बैठ गया। उसको भोजन में यही मिलता था, एक प्याली में खीर और एक प्याली में पानी। माने 25 कौन देता था? वही महात्मा जी जो ले गए। वही महात्मा जी, एक प्याली में खीर और एक प्याली में पानी। वही पानी पर, वही खीर पर 6 महीना रह गया। न पखाना फिरना है, न पेशाब करना है, कुछ नहीं। कैसे रहे उतना? कैसे? तो कृपा बाबा का न कहिए या महात्मा जी का न कहिए। हम लोग पानी पीते तुझे पेशाब लगता है। अब 6 महीना रह गया वैसे ही, उतने सब खीर पर और पानी पर। अच्छा, यहाँ पे अभी पूरा नहीं हुआ है। उसके बाद फिर महात्मा जी एक बार आए तो कहा बाबा अब तनी घरे देती है। अरे बहन तो कहा अभी कहा कि हम घर से हम प्राण त्याग देंगे, तुम यहाँ आया, आप कहता कि घरे जाके बैठो, आँख मुनो। वही आँख मुना, फिर अपना चला गया, ये बाहर निकल गया। फिर घर गया तो वही घर ही सारा कहानी उसने कहा, ऐसे ऐसे हमरे साथ हुआ था।
यही अच्छा, ये जो मंदिर है दादा, यहाँ पे कब कब मेला लगता है? मतलब कि क्या इसका ऐसा बताया जाता है कि सावन में विशेष मेला लगता है? सावन में तो पूरे बिहार में जहाँ शंकर जी का स्थान है हर जगह मेला लगता है, लेकिन यहाँ सावन में तो खैर कुछ कहना ही नहीं है। सोमवार को लगता है, पूर्णिमा को लगता है, शिवरात्रि हो गया, भादो मेला हो गया, माघी पूर्णिमा हो गया। हर पूर्णिमा हर सोमवार को यहाँ बेजोग मेला लगता है, बहुत अच्छा मेला लगता है। अच्छा, कल शिवरात्रि था, शिवरात्रि के बाद आज क्यों मेला लगा? शिवरात्रि के एक दिन बाद क्यों? ऐसा क्या महत्व? हाँ, इसका महत्व है। शिवरात्रि के तो बाबा का विवाह हुआ, भोला जी के विवाह हुआ, और उसी के उपलक्ष्य में हम लोग बाबा पर जल ढारते हैं। कल तो बाबा का विवाह हुआ, और जो श्रद्धालु लोग आए वो यहाँ श्रद्धा से बाबा का विवाह भी देखें और भोरे पर बाबा का पूजा करके चल भी दे। अच्छा, कुछ ऐसा महत्व है कि मतलब कि महाशिवरात्रि के एक दिन बाद जल चढ़ाना है बाबा पे? महत्व तो ही बाबा का पूजा करना ही महत्व सबसे जरूरी है। बाबा का पूजा करना ही महत्व है। इसलिए है कि 3 ठो रात्रि होता है, काल रात्रि, मोह रात्रि और महारात्रि। काल रात्रि होता है दीपावली की जो हम लोग पूजा करते हैं, और मोह रात्रि होता है दीपावली वाला, काल रात्रि होता है जो अष्टमी के महानिशा पूजा होता है, और महाशिवरात्रि होता है बाबा का जो शादी हुआ। ये 3 रात्रि का जागरण का विशेष महत्व है। ये 3 रात्रि में जो जगता है उसका विशेष महत्व है। तो बाबा का महाशिवरात्रि हुआ, लोग ढेर जागते भी हैं, इसी लेकर के कि बहुत बड़ा इसको फल मिलने वाला है। फल मिलता है? क्या नहीं, क्या बात करते हैं, फल तो मिलता है कि दुनिया से लोग खाता है, फल नहीं किसे मिलेगा? आपको मिला है कभी? अरे बेटा, क्या नहीं बाबा यहाँ दी ही ना हमको, और क्या नहीं दिखाई नहीं हमको। 5 मुँह कहाँ साफ देखे बाबा दिखाए हैं? क्या नहीं दिखाए हैं, यही बताइए ना। क्या बाबा मतलब कि यहाँ पे 50 वर्ष की उम्र से यहाँ रहे बेटा, अब हमारा 64-65 वर्ष की उम्र हो रहा है। मतलब कि यहाँ पे साक्षात भोले बाबा रहते हैं? कहाँ नहीं रहते हैं, जहाँ भोलेनाथ है तहाँ तो सब कोई हैं तब नहीं दिखाई दिए। अभी भी कभी कभी वैसा होता है कि बाबा का जो मंदिर देखते हैं ना अंदर से, तो हमको 2-4 बार ऐसा अनुभव हुआ था, अकेले यहाँ रहते थे, तो जिससे हम लोग आरती पूजा करते हैं ना, तो अंदर से लगता है कि डमरू बज रहा है, वैसे ही आरती हो रहा है, गा रहे हैं, लेकिन 1 मिनट के लिए वैसा होता था। हमको तो बहुत बार यहाँ अकेले रहे ना, हज़ारों बार यहाँ अकेले रहे हैं। आपकी बात नहीं, आज के समझ लो कि 50 वर्ष से ऊपर के भाई कहानी कर रहे हैं। उस समय की बात करें तो लोग तो जन्मों नहीं उस समय हुआ होगा, उस समय यहाँ हम लोग रहते थे। अच्छा, आखिरी सवाल दादा, ये जो मंदिर है इसका मतलब कि और मतलब कि विख्यात होने के लिए सरकार को क्या क्या कदम उठाना चाहिए? सरकार को तो पहले देखबे नहीं, जानबे नहीं करता कि हाँ बराबर कोई स्थान है। नीतीश कुमार को नहीं पता है? अब पता रहता तो विकास नहीं होता। अगले के हैं? पूछते हैं, नहीं सीएम, अच्छा घर भी उनका बहुत दूर नहीं है, यहाँ आए भी हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ तो एबो के हैं, बड़ा जो बना है। मांझी जी यहाँ आए भी थे? मांझी जी नहीं, नीतीश जी आए हैं। अच्छा, पहले अच्छी इलेक्शन पहले यहाँ आए थे, लेकिन उनको कोई ध्यान नहीं। अब जोड़िए ध्यान के बारे में हम क्या कहेंगे, तो जनता कहेगा ना, हम और आप कहिएगा ना। आप क्या मांग करते हैं दादा इस मंदिर का मतलब कि विकास के लिए? सरकार पहले यहाँ आवे, पहले यहाँ का देखें, खुद त्रुटि देखें कि यहाँ क्या त्रुटि है। हम क्या कहेंगे, हम तो मुंह से कहेंगे, लोग आप आँख से देखिएगा कि यहाँ देखिए। तो पहले तो सीढ़ी जो बना हुआ है, कोई साइज का सीढ़ी बना हुआ है, जो सीढ़ी आप देख रहे हैं है बना हुआ है साइज का? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब कि यहाँ पे सरकार को बहुत कुछ करने की जरूरत है। सरकार की करने की जरूरत, तो आप लोग पत्रकार हो, आप लोग खुद कहिएगा, जय हो, आप लोग खुद कहिएगा क्या करने की, क्या सरकार कर रहे हैं वो तो आप लोग देख रहे, जनता देख रहा है ना भाई। आप जो बोलिएगा ना दादा वो लोग देखेंगे, और हो सके सरकार देखें तो आपके बातों का इफेक्ट पड़े। ये तो अब सरकार जाने, जो हमारा कहना काम था वो हम कहे, जो त्रुटि यहाँ हम देख रहे हैं, हम कहा, आप जनता सब कुछ देख रहा है, सब जनता देख रहा है क्या त्रुटि यहाँ है। ठीक है, हम कुछ यहाँ पे मतलब कि श्रद्धालु हैं, उनसे भी बात करेंगे और दिखाएंगे कि मतलब कि यहाँ के श्रद्धालु इस मंदिर के बारे में क्या कहते हैं। देखिए, अभी हम यहाँ पे मौजूद हैं बाबा सिद्धनाथ मंदिर जीर्णोद्धार सेवा समिति के पास, और उनके कुछ कार्यकर्ता हम इनसे जानते हैं कि सरकार के द्वारा इस मंदिर को क्या दिया जाता है और यहाँ पे जो दान आता है इसका क्या मतलब कि उपयोग है। सबसे पहले बताइएगा भैया, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रवि है। रवि जी, एक बात बताइए कि नीतीश कुमार यहाँ से लगभग मतलब कि 15 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं, और ये जो मंदिर है बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में विख्यात है। इस मंदिर को सरकार के द्वारा क्या क्या मतलब कि सुविधा मुहैया करवाई जाती है? सरकार के द्वारा जो यहाँ पे सुविधा की बात करते हैं तो कोई भी मूलभूत सुविधा यहाँ उपलब्ध नहीं करवाया गया है। प्रशासन के द्वारा जब भी कोई मेला लगता है तो मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्स दिया जाता है। इसके अलावा कोई भी मूलभूत जैसे कि पानी, धर्मशाला या जो भी मंदिर का जीर्णोद्धार के लिए जो धन की आवश्यकता होती है
या फिर कहिए कि शौचालय का निर्माण में, मतलब कि मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। सिर्फ प्रशासन का सुविधा मिलता है, जैसे कि जिससे कि भीड़ को नियंत्रित किया जा सके, बस वही उपलब्ध है हम लोग को, और कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ पे जैसे कि बहुत सारे श्रद्धालु आते हैं, हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, तो वो जो पैसा यहाँ पे देते हैं, दान में देते हैं, उसका आप लोग क्या क्या उपयोग करते हैं? देखिए, दान का सबसे जो बड़ा हिस्सा है पानी चढ़ाने में खर्च हो जाता है। पहाड़ पे जो पानी है नीचे से 2000 फीट नीचे से ऊपर चढ़ाया जाता है, जिसमें कि 5 गो मोटर लगा हुआ है जो कि 25-25 HP का है। KSB का जर्मनी मेड जो मोटर है, यहाँ जनरली जल्दी मिलता नहीं है, उससे हम लोग पानी ऊपर चढ़वाते हैं। 2 गो बड़ा बड़ा टंकी लगा हुआ है। आधा मतलब 90% हिस्सा जो है ना पानी में ही खर्च हो जाता है। और पानी सबसे बड़ा जो है ना, कहते हैं कि यहाँ का मूलभूत आवश्यकता है। पानी के बिना यहाँ कोई आदमी आएगा कैसे, जल कैसे चढ़ाएगा? इसलिए पानी पे ही सबसे ज़्यादा धन खर्च होता है। उसके बाद जो बचेगा तो मंदिर का जीर्णोद्धार करना है, टाइल्स लगवाना है, मंदिर के सीढ़ी पे टाइल्स लगवाना है, सीढ़ी का चौड़ीकरण करना है, धर्मशाला है, फिर उसके बाद हो गया शौचालय का निर्माण हो गया, फिर मोटर है, मोटर का जो है क्या कहते हैं, अगर ख़राब हो जाए तो बनाना है, नया लाना है, कुछ स्टाफ है उसका वेतन देना है, बहुत सारी मूलभूत सुविधाएं। मतलब आपका कहना है कि सरकार के तरफ से हमको कुछ नहीं मिलता है, लेकिन जो श्रद्धालु यहाँ पे दान देते हैं उसी से समिति चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, श्रद्धालुओं के दान से ही सब कुछ होता है। अच्छा, सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? यहाँ पे क्या क्या सुविधा सरकार की तरफ से आप क्या मांग करते हैं? हम यही कहना चाहेंगे कि यहाँ पे जो भी 5 या 4 रास्ता है ना, पताल गंगा का तो ठीक है रास्ता बन गया है, बाकी जो रास्ता है गांव घाट है, बावन सीढ़ी है, इस सब को भी डेवलप किया जाए कि ताकि उधर भी बाजार बसे तो श्रद्धालु को और भी मतलब इस तरफ का आकर्षित होंगे। और सरकार के द्वारा जो है ये लिफ्ट का योजना दिया गया है, जो कि बार बार सुनते यही हैं कि काम लगने वाला है, लेकिन लगा नहीं है। अगर दोनों तरफ से गाय घाट और पताल गंगा की तरफ से अगर लिफ्ट आ जाए तो बहुत सारे श्रद्धालु जो नहीं चढ़ पाते हैं वो भी चढ़ेंगे, तो यहाँ का विकास जाहिर सी कि बढ़ेगा। लोग आएंगे तो दान ज़्यादा आएगा, तो हम लोग चलिए भाई दाने से कर देंगे। तो सरकार जो काम हम नहीं कर सकते हैं, लिफ्ट हमारे बस का बात नहीं है, तो लिफ्ट भी लगवा दें, जो बोलें वही करवा दें, जल्दी करवा दें। ये जो बार बार बोलते हैं कि हो रहा है तो उसको करवा दें। देखिए, बिहार में नीतीश कुमार का सरकार है, दारू पकड़वाने के लिए वो हेलीकॉप्टर का व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन श्रद्धालु को मंदिर के ऊपर चढ़ने के लिए लिफ्ट नहीं लगवा सकते हैं। और ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है। अगर आप उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो वहाँ के एक एक मंदिर में मतलब कि जाने के बाद ऐसा लगता है कि यहाँ से जाए नहीं, लेकिन बिहार के मंदिरों को अगर उससे तुलना किया जाए तो मतलब कि ना के बराबर है। ये अखिलेश यादव हैं जो कि चुल्हाड़ी बिहार के रहने वाले हैं, वो 500 रुपया दिए हैं, और ऐसे ऐसे ही बहुत सारे अखिलेश यादव आते होंगे और वो यहाँ पे मतलब कि दान देते होंगे, उसी से आप लोग समिति चला। देखिए, बहुत सारे लोग देखिए जिनके पास धन है ना, उनके पास समय नहीं है, और जिनके पास समय है उनके पास धन नहीं है। तो जो लोग आ रहे हैं तो उतना दान नहीं आ पा रहा है जितने में कि हम लिफ्ट वो लगवा दें। अगर लिफ्ट लग जाता है तो धन इतना आने लगेगा ना कि और भी जो ज़रूरत है जो सरकार नहीं कर रही, हो सकता है दाने से हो जाए, तो लिफ्ट भी लगवा दिया जाए। मतलब आपका मूल मांग है सरकार से कि लिफ्ट लगा दिया। हाँ, लिफ्ट लगने से जो है ना, और जो रास्ता जो है, जैसे पताल गंगा के सीढ़ी का निर्माण हुआ ना, ये सरकार ही करवाया है, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं करवाया है, लेकिन उतना नहीं करवाया है कि कुछ मतलब कि जिससे कि बहुत विकास हो। नीचे जो है डाक बंगला या नीचे भी धर्मशाला होना चाहिए, 3, 4, 5, 10 जितना हो सके बढ़ाना चाहिए, ताकि ठीक है ऊपर पहाड़ पे कितना लोग रहेगा, लाख आदमी तो पहाड़ पे नहीं ना रह सकता है। सावन में लाखों की संख्या में लोग। हाँ, तो नीचे सावन में कम से कम रहेगा लोग। क्या कह रहे हैं दादा? मुख्यमंत्री जी का ध्यान सिर्फ राजगीर पर है, और सारे पर्यटक अन्य जो माने जिला में हैं उस पर कोई ध्यान नहीं है। देखिए, यहाँ पे कुछ मतलब कि कार्यकर्ताओं से मैंने बात किया, इनका कहना है कि जो मतलब कि पहाड़ का ऊंचाई है वो लगभग 2000 फीट है, और यहाँ पे कुछ ऐसे श्रद्धालु होते हैं जो चढ़ नहीं पाते हैं, तो उनके लिए सरकार से लिफ्ट का मांग कर रहे हैं। जो राजगीर में लिफ्ट लग जाता है, वहाँ पे एक सिंपल सा मंदिर है और हाँ ग्लास का ब्रिज बन जाता है, लेकिन जहानाबाद में मतलब कि बराबर की पहाड़ियों पे लिफ्ट क्यों नहीं लगता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। कुछ श्रद्धालुओं से हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि यहाँ पे उनको क्या क्या सुविधा मिलता है, तो आप बने रहिएगा वीडियो में। देखिए, अभी हम वहाँ के कुछ कार्यकर्ताओं से बात किया, एक पंडित जी थे उनसे बात किया। अब यहाँ पे कुछ श्रद्धालु हैं, हम श्रद्धालुओं से बात करते हैं कि वो इस मतलब कि इतने ऊंचे पर्वत पे क्यों आते हैं और भोले बाबा से वो क्या मांगते हैं। हमारे साथ कुछ श्रद्धालु हैं, हम इनसे बात करते हैं, नवयुवक हैं, और अक्सर नवयुवक क्या मांगते हैं वो यही बताएंगे। भैया, सबसे पहले बताइए आपका नाम क्या है? मेरा नाम अशोक कुमार है। कहाँ से आए हैं यहाँ पे दर्शन करने? तिल्हाड़ा नालंदा।
तिल्हाड़ा से आप इतना दूर आ गए भोला बाबा का दर्शन करने? हाँ, हम तो आते हैं, हर पूर्णवासी को आते हैं, शिवरात्रि को भी आए हैं। अच्छा, क्यों आते हैं आप लोग भोले बाबा का दर्शन करने? बस आते हैं, अपना मन्नत को मांगने आते हैं कि भगवान मेरा मन्नत पूरा कीजिए, जॉब दीजिए। अच्छा, जॉब भी अभी कंपलसरी है, फिर कुछ और मांगे? ना, और कुछ नहीं मांगे, बस जॉब कंपल्सरी है। अच्छा, तिल्हाड़ा से आप आए हैं, तिल्हाड़ा से इसका मतलब कि कितना दूरी है? तिल्हाड़ा से लगभग 40-50 किलोमीटर तो है। अच्छा, इतना ऊंचा जो पहाड़ है भैया, जैसे कि आप चढ़े तो सीढ़ी से चढ़े या फिर कैसे, एक बामन सीढ़ियाँ उधर पहाड़ में टप टप कर चढ़ना पड़ा? 52 सीढ़ी से चढ़े हैं हम लोग। हाँ। अच्छा, क्या मान्यता है यहाँ के भोले बाबा का? यहाँ का भोले बाबा का बहुत श्रेष्ठ, जो दिल से मांगता है उसका हर मन्नत पूरा होता है। हम लोग का जो है गार्जियन स्वरूप उन लोग बताते हैं कि वहाँ का जो दिल से जो मांगता है उसको ज़रूर मिलता है, आज न कल, 10 दिन बाद, 2 साल बाद मिलता है ये। देखिए, कुछ और भी लोग हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। भैया, क्या नाम हुआ आपका? रवि नाम है हमको। कहाँ से आए हैं? तिल्हाड़े से यहाँ अच्छा, सब लोग तिल्हाड़ा वाला पार्टी है ना? तिल्हाड़े वाले हैं हाँ। अच्छा, यहाँ पे आप लोग मतलब कि आए तिल्हाड़ा से यहाँ पे दर्शन करने के लिए, यहाँ पे क्या क्या सुविधा आपको मिलता है समिति के द्वारा? ये जो अभी बता दें हैं कि जो अध्यक्ष हुए हैं रवि भैया, वो तिल्हाड़े से आते हैं। अच्छा। और उनके अध्यक्षता संभालने के बाद बहुत सारा बढ़ा है, जैसे मंदिर का निर्माण कार्य, इस सब में बढ़ोतरी हुई है। स्वस्थ पानी मिलता है श्रद्धालुओं को, और इसे अब तरक्की हो ही रहा है, देख ही रहे हैं आप लोग। अच्छा, सरकार के द्वारा, जैसे कि समिति के जो अध्यक्ष थे जिनका आप नाम बता रहे हैं, वहाँ पे कुछ कार्यकर्ता थे, वो बोल रहे थे कि सरकार की तरफ से हमको कुछ नहीं मिलता है, जैसे कि लिफ्ट वगैरह लगा देते तो जो थोड़ा सा बहुत दूर दूर से लोग आते हैं इसको देखने के लिए। अब सरकार को ना देखना चाहिए, हम लोग तो अपने लगे हुए हैं बाबा के भक्ति में, सेवा में। अब सरकार कब जागती है, सरकार से हम अपील करेंगे कि जल्द से जैसे बूढ़ा बुजुर्ग आते हैं या लेडीज़ जो होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको चढ़ने में थोड़ा सा तकलीफ होता है। तब अगर सरकार ये हमारी बातों से अगर सरकार को पहुंचता है कोई सूचना, तो जल्द से जल्द लगा दें, ताकि बच्चे बूढ़े जो बाबा को दर्शन नहीं कर पाते हैं, जो थोड़ा सा मोटे हैं, जो अनफिट हैं, तो बाबा से दर्शन हो जाए तो अच्छा रहेगा। देखिए, एक और भैया है। हाँ, अगर हम लोग का आरजेडी का सरकार बनेगा ना, तो तेजस्वी भैया से जाकर बोलेंगे कि हम बराबर में आप जरूर लिफ्ट लगवाइए। तेजस्वी भैया से आप मिल लीजिएगा जाकर? हाँ, बिल्कुल मिलेंगे, हम लोग मिले भी हैं, तेज प्रताप भैया आए थे हम लोग के यहाँ। अच्छा। तब मिले हैं, ऐसा बात नहीं है। हम लोग का जो विधायक राकेश कुमार रोशन बहुत नज़दीकी हैं, उनसे बोलेंगे, वो मिलाएंगे हम लोग का, उन पर विश्वास है। अच्छा, आप लोग यहाँ पे मतलब कि तिल्हाड़ा से चल करके आए, भोले बाबा से कहीं ना कहीं आप लोग ये भी मांगे कि तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन जाए? हाँ, ये भी मांगे हैं कि वो बनेंगे, मांगे नहीं बनेंगे, वो आज न कल बनेंगे। उनके पर भोले बाबा का आशीर्वाद भी है। जनता का आशीर्वाद होना चाहिए, भोला बाबा का आशीर्वाद तो जनता का आशीर्वाद भी है, भोले बाबा का आशीर्वाद रहेगा तब ना जनता का भी आशीर्वाद रहेगा। कुछ और श्रद्धालु हैं। क्या नाम है भैया? विक्की शर्मा। कहाँ आप भी तिल्हाड़े से आए हैं, क्या मांगे भोला बाबा से? देखिए, किसी का मांगा हुआ चीज़ बोला नहीं जाता जब तक पूरा नहीं हो जाता। अच्छा, नहीं फिर भी कुछ होगा ना मन में जिज्ञासा कि ये मांगे पूरा होगा, क्या लगता है आपको, पूरा होगा कि नहीं मांगेगा? एकदम पूरा होगा। आपका क्या नाम हुआ? आकाश कुमार। क्या मांगे भोला बाबा से? मांगे हैं जो भोला बाबा से पूरा होवे करे। एगो भैया तो मांगे, हम एगो भैया तो बोले कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दीजिए। ना, ऐसा हम नहीं कहते कि जे किसी को मुख्यमंत्री बना दीजिए। अच्छा काम करेगा, जनता जिसको चुनेगा वही मुख्यमंत्री रहेगा। भगवान को भोले बाबा के कहे से थोड़ी मुख्यमंत्री। नहीं, आप क्या मांगे जो बताइए। हम तो मांगे अपना बिजनेस हम करते हैं, तो बिजनेस के ही सक्सेसफुल आगे कीजिए हमको। मतलब कि आप लोगों का कहना है कि ये मंदिर में जो आकर के मनोकामना जो मांगता है उसका पूरा होता है। हाँ, एकदम शिव भक्त हैं हम लोग, हमेशा आते हैं। सिद्धनाथ का मंदिर है और यहाँ पे आप लोग अक्सर आते हैं? हाँ, सिद्धनाथ का मंदिर है। कुछ और है, एक और भैया, हम इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है भैया? सुमित राज। सुमित राज, आप भी तिल्हाड़े के हैं? जी। क्या मतलब कि मन्नत लेकर के आए थे यहाँ पे, क्या देखे, अक्सर आते हैं या फिर पहली बार आए हैं? मन्नत यही लेकर आते हैं कि हर बार है अच्छा कुछ सुधार हो, उससे ज़्यादा कुछ सुधार हो। अच्छा, बेरोजगारी है बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में बेरोजगारी है, इसको मतलब कि दूर करने के लिए आप लोग मन्नतें मांगते होंगे? हाँ, इसको दूर करने के लिए तो मन्नतें मांगते हैं, लेकिन सरकार के पास हमारे कहाँ मन्नत मिलेगी अभी। अच्छा, और क्या मांगे? एकदम स्मार्ट लग रहा है, एकदम मुस्कुरा रहे हैं। क्या मांगे आप? ना, और नहीं कुछ खास मांगे, सब मिलल है, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज़ और, आपका चैनल नेशनल लेवल तक पहुँचे, हम बाबा भोले से ये आशीर्वाद मांगेंगे। ठीक, बहुत 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 हर हर महादेव। जब हम मंदिर से दर्शन करके जब वापस आ रहे हैं तो यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, छोटे से भक्त हैं, वो अभी गाना गा रहे थे। क्या गाना गा रहे थे छोटू आप लोग? भोला बाबा बम भोला बाबा, पीली भांग के गोला बाबा। कहाँ से आए हैं आप लोग? खिदरसराय से। कैसे आए हैं, पैदल की साइकिल से कि मोटरसाइकिल से? मोटरसाइकिल से। चलाया था कौन जी? उधर चल गए। सब लोग एक के मोटरसाइकिल से आ गए थे? दो से। सब लोग दो से?
तो आप जा रहे हैं दर्शन करने? हाँ क्या मांगेंगे भोला बाबा से? बोलो क्या मांगेंगे भोला बाबा से? कुछ भी मांग लेंगे। आए कोची 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 बोलिए बोलिए बोलिए। शादी करा दीजिएगा जल्दी। अरे हमरा शादी तो होबे करेगा, पहले तू लोग के न होगा। क्या मांगेगा भोला बाबा से? पढ़ाई लगी मांगेगा। नहीं, ये बोल रहे थे कि शादी करवावे लगी मांगेंगे हैं? हाँ तीनों चीज। क्या मांगेंगे भोला बाबा से? बोलो 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 ना जी। पढ़ाई लिखाई वाला मांगेंगे। देखिए यहाँ पे शादी करेंगे बड़ा होंगे तब। क्या कीजिएगा? छोटे ना है, बड़ा हो जाएगा तब ब्याह शादी कीजिएगा। हाँ लगेगा तो आपने छोकरी आएगा। क्या क्या क्या? नौकरी लग जाएगा तो आपने छोकरी आ जाएगा। देखिए यहाँ पे बच्चे हैं, मतलब कि दर्शन करने जा रहे हैं और कितना बढ़िया बढ़िया बात। नौकरी लगेगा तब छोकरी अपने आ जाएगी ना? यस। आप भी ऐसा मानते हैं जी? हाँ हाँ हाँ। भोला बाबा से आप लोग नौकरी मांगने जा रहे हैं, फिर छोकरी अपने आ जाएगी? यस। देखिए यहाँ पे कुछ मतलब कि छोटे श्रद्धालु थे जो कि मतलब कि बहुत आनंदित हैं। ये लोग बोल रहे हैं कि जब नौकरी लगेगा तो छोकरी अपने आ जाएगा, वो सब मांगने की जरूरत नहीं है कि नहीं? ये तो देखिए यहाँ पे कुछ मतलब कि श्रद्धालु थे, कुछ भक्त थे। हम उनसे बात किया, यहाँ के जो पंडित जी थे उनसे बात किया, और यहाँ के जो कुछ मतलब कि कार्यकर्ता थे उनसे भी बात किया। उन लोगों का कहना है कि इस मंदिर का महत्व तो बहुत है, लेकिन यहाँ पे सरकार का नज़र नहीं है, उससे ये मंदिर का विकास नहीं हो पा रहा है। राजगीर में जिस प्रकार से लिफ्ट लगा, जिस प्रकार से ग्लास ब्रिज बना, उसी प्रकार से वहाँ से मतलब कि किसी भी मायने में यहाँ की पहाड़ी कम नहीं है। यहाँ पे अगर लिफ्ट लग जाता है तो सिद्धेश्वर नाथ का जो मंदिर है वो मतलब कि और भी फेमस हो सकता है और जहानाबाद का भी नाम रोशन हो सकता है। हम ऐसे ही देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू करवाते रहते हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे नालंदा दस्तक। धन्यवाद।